फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में ये कद्दू के छिलके देख रहे हैं, जिसको कि पम्पकिन बोलते हैं और साथ ही इसको हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। सब्ज़ी में यूज़ करने के लिए हम ये छिलके निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो यदि आप इन्हें बाहर फेंकते हैं तो बिल्कुल भी ना फेंकें। इनसे आज मैं आपको प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल खाद बनाना बता रही हूँ, क्योंकि इसके जो कद्दू के छिलके होते हैं इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, साथ ही बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक और छिलके मिलाऊंगी, जिससे कि प्लांट में जो फर्टिलाइज़र दूंगी वो उसके पोषक तत्व और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों छिलकों की मदद से मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा, यूज़फुल और प्लांट में फूल फल लाने के लिए फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। जैविक फर्टिलाइज़र है और अभी बारिश में आप इस फर्टिलाइज़र को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। प्लांट में यदि फूल नहीं आने की प्रॉब्लम हो रही है या फिर बड्स गिर जाती हैं, साथ ही प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और आप सब तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर चुके हैं लेकिन प्लांट की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्लांट की जो मिट्टी है वो ख़राब हो रही है और उसको उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप समय समय पर होममेड जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहें, तो प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है और प्लांट अपनी ग्रोथ भी अच्छी करता है। जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है तो उसमें फूल और फल भी आते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, ये फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जी वाले, फल फूल वाले सभी पौधों के लिए उपयोगी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होने के कारण, साथ ही जो मैं और छिलके मिलाऊंगी उसमें से बहुत अच्छा मैग्नीशियम मिलेगा। इन दोनों की मदद से प्लांट में फूल और फल तो अच्छे आएंगे ही, साथ ही पत्तियों में भी चमक रहेगी, क्योंकि मैग्नीशियम प्लांट की पत्तियों को हरा रखने का काम करता है और हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छी तरह से कर सकता है। मैग्नीशियम होने के कारण प्लांट बहुत हरा भरा और स्वस्थ रहता है। तो चलिए, इन दोनों छिलकों की मदद से मैं बनाती हूँ ये फर्टिलाइज़र। आप भी अपने प्लांट पर डाल के देखें, इसका इफ़ेक्ट आपको 2 से 3 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इन छिलकों को आप जितना छोटे भाग में काट सकते हैं उन्हें काट लें। तो ये कद्दू के छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इनको एक जार में डाल लेना है। मैंने 1 मुट्ठी कद्दू के छिलके लिए हैं। साथ ही अब इसमें जो मैं छिलके मिलाने वाली हूँ वो हमारे प्लांट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और हमारे घर में आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो वो ये छिलके हैं, ये हैं फ्रेश आलू के छिलके। मैंने 1 मुट्ठी फ्रेश आलू के छिलके लिए हैं। फ्रेश ही आलू के छिलके लेने हैं, क्योंकि यदि आप ड्राई लेते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा इस फर्टिलाइज़र को बनाने का। और बारिश का सीज़न है तो फर्टिलाइज़र जल्दी से तैयार हो जाए, तो जब बारिश खुली रहती है हम प्लांट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेश आलू के छिलके लिए हुए हैं। इनमें अब हम पानी डालेंगे। इसमें आधा लीटर पानी डाल देना है। आप छिलके कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास हो या आप जितना फर्टिलाइज़र बनाना चाह रहे हैं। और पानी आपको इतना डालना है कि अच्छी तरह से भीग जाएं और इसको गलने के लिए रख देना है हमें पूरा 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं रखती हूँ इसे, फिर 1 दिन बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद फ्रेंड्स देखेंगे हमारा फर्टिलाइज़र किस तरह से बना हुआ है। तो आप देखेंगे अच्छी तरह से ये छिलके गल गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो जो भी छिलकों में पोषक तत्व थे वो इस पानी में मिल गए हैं। अब ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी में डालने के लिए तैयार है। तो आप इसको डाइल्यूट कर लें। तो डाइल्यूट करने के पहले मैं इसे छान लेती हूँ। छानने के बाद हमें कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उससे दुगना भाग हम पानी मिला लेंगे। ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है। अब इसे हम आसानी से प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप भी बना के देखें, आपके प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और बिल्कुल होममेड जैविक फर्टिलाइज़र है। थैंक यू।